मैंने देखा कि जिस बेंच पर मैं अभी बैठी थी उस पर खून का एक दाग लग गया था। मैं घबराकर तुरंत बाल्टी से पानी भर लाई और उसे मिटाने की पूरी कोशिश करने लगी, क्योंकि मुझे बचपन में अगवा करके इस गांव में बेच दिया गया था। अब जब मैं बड़ी हो चुकी थी तो गांव वालों ने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा जाएगा। लेकिन तभी मुझ पर नजर रख रही बूढ़ी औरत ने वह दाग देख लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह जोर से चिल्लाई, अब ये माँ बनने के लायक हो गई है। उसी रात उसने जबरदस्ती मेरी शादी अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे से तय कर दी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह यहाँ से भागना। मैंने बहाना बनाया, दुल्हन को शादी से पहले नहाना जरूरी होता है। मैंने उसे धोखे से पानी की एक बाल्टी लाने के लिए भेज दिया। उसे डर था कि मैं भाग न जाऊं, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही पहरा देता रहा। मैंने अपने जूते दरवाजे के पास रख दिए और जानबूझकर पानी गिरने की आवाजें करने लगी ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी अंदर ही हूँ। फिर मैं पीछे की खिड़की से निकलकर भाग गई, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई। कुछ ही देर में उन्हें मेरे भागने का पता चल गया। गांव का मुखिया पूरे गांव वालों के साथ मेरा पीछा करने निकल पड़ा। मैं जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में नुकीले पत्थरों से मेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया। मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिरकार उन्होंने मुझे दोबारा पकड़ लिया। इस बार उन्होंने मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मेरी निगरानी के लिए सिर्फ मुखिया के बेटे को छोड़ा गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ को भी कभी अगवा करके इसी गांव में लाया गया था, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। फिर मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। मेरी बातें सुनकर उसे अपनी माँ का दर्द महसूस होने लगा। आखिर में उसने चुपचाप पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जाने से पहले उसने कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी माँ मिले तो उन्हें कहना कि उनका बेटा आज भी उन्हें याद करता है। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागी, लेकिन गांव का मुखिया फिर से मेरे पीछे आ गया। मैंने सड़क पर गुजरती हर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं रुका। मैं पूरी तरह टूटकर सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उस पल मुझे लगा, अगर ये लोग मुझे वापस ले गए तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। तभी अचानक एक कार की तेज हेडलाइट मेरी तरफ पड़ी। एक अमीर युवक ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने मेरी जान बचाई। उसने मेरे घायल पैर का इलाज किया और मुझे पहनने के लिए साफ मोजों की एक जोड़ी दी। फिर वह मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने तुरंत मेरे पिता से संपर्क किया, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि 10 साल पहले मुझे इसी इंसान ने पैसों के लिए बेच दिया था। उस समय मेरे पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे जिंदा रहना था। मैंने अपने पिता से साफ कह दिया, अगर आपने दोबारा मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। मजबूर होकर वह मुझे अपने साथ घर ले गया। रास्ते में मेरी नजर कार में रखी एक तस्वीर पर पड़ी। तब मुझे पता चला कि उसने अब दूसरी शादी कर ली है और एक बेटी को भी गोद लिया हुआ है। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं सोच भी नहीं पा रही थी, कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। घर पहुंचने के बाद उसने बड़े आराम से मेरा परिचय अपनी नई पत्नी और छोटी बहन से कराया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सौतेली माँ का नाम सुना, मैं एक पल के लिए सन्न रह गई। वह नाम बिल्कुल वही था जो मुखिया के बेटे ने अपनी माँ का बताया था। मैं अभी उसकी असली पहचान के बारे में सोच ही रही थी कि उसने मेरे घायल पैर को देखा और प्यार से उसका इलाज करने की कोशिश की। मुझे लगा वह सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। लेकिन दोपहर के खाने के समय अचानक गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ हमारे घर आ पहुंचा। जैसे ही मेरी सौतेली माँ की नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ से कटोरा नीचे गिर गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी पल मुझे सारी सच्चाई समझ आ गई। वह वही औरत थी जो कई साल पहले उस गांव से भाग निकली थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इस बार हम उन लोगों को कभी जीतने नहीं देंगे। इतना कहकर मैं सीढ़ियां उतरकर सीधे मुखिया के सामने जा खड़ी हुई। मुखिया बोला, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारे पिता को $20,000 देने होंगे। मैंने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन वह पूरी तरह खामोश खड़ा रहा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था। तभी अचानक मेरी सौतेली माँ एक आत्मरक्षा वाला हथियार लेकर बाहर आई और बिना डरे मेरी रक्षा के लिए उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब